देवास जिले के सतवास नगर में हाल ही में हुई आगजनी और विवादित घटनाओं के मामले में अब नारायण सोनी और उनकी पत्नी रानी सोनी का पक्ष सामने आया है। नारायण सोनी ने स्पष्ट किया कि नाले का पानी रोकने, अतिक्रमण हटाने या किसी अन्य विवाद में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। दरअसल नारायण सोनी ने आरोप लगाया कि उनकी संपत्ति पर नजर रखने वाले और उनसे बदले की भावना रखने वाले लोगों ने मौके का फायदा उठाकर पूरे मामले को भटकाया और इसे नया रूप दे दिया। नारायण सोनी के अनुसार इन लोगों ने उग्र भीड़ को उनके घर पर हमला करने के लिए उकसाया। इस भीड़ में धर्मेंद्र व्यास, राहुल सोलंकी, निखिल दरबार सहित अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि भीड़ ने नारायण सोनी, उनके परिवार और उनके घर पर पत्थरबाजी की। पत्थर लगने से नारायण सोनी के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे वे मौके पर गिर पड़े। परिवार का कहना है कि स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि उग्र भीड़ जानलेवा हमले के इरादे से आगे बढ़ रही थी। मौके की गंभीरता को देखते हुए परिवार की जान बचाने के लिए रानी सोनी ने अपने नाम की लाइसेंसी बंदूक से केवल आवाज करने वाला कारतूस लोड कर आसमान में हवाई फायर किया। परिवार का दावा है कि इसी कदम से भीड़ पीछे हटी और उनकी जान बच सकी। नारायण सोनी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम में सच्चाई सामने लाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सम्मानीय कलेक्टर साहब और सम्मानीय एसपी साहब को मेरा नमस्कार है और ये मेरा संदेश एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सम्मानीय विधायक जी एवं मुख्यमंत्री जी को मेरा संदेश है। मैं नारायण सोनी अपनी पत्नी के साथ में ये एक संदेश आपको भेजना चाह रहा हूँ कि जो ये घटना आगजनी वाली हुई थी वो दुखद घटना है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और परिवार में जो दो व्यक्ति के साथ आगजनी हुई वो जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लेकिन उस पूरी घटना में हम लोगों को घसीटना, जबरदस्ती एक एंगल नया बनाना, जबकि विवाद बैरागी परिवार और उनके पीछे एक माली परिवार या 4-5 घर के लोगों का जो निकासी का पानी रोका गया था संतोष व्यास के द्वारा, जिसका प्रकरण एसडीएम साहब के यहाँ चला था, वो पिछले 6 महीने से चल रहा है। उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं, कोई मास्टरमाइंड का सवाल ही नहीं उठता है। तो प्रकरण चला। अब उस प्रकरण में कब एसडीएम साहब ने स्थगन आदेश दिया, कब तहसीलदार साहब ने क्या करा, उसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम हमारी छत पे खड़े होकर के सब चीज देख रहे थे, क्योंकि हमारी छत वहां से थोड़ी सी दूरी पर है हमारा घर, हम हमारे घर पर उपस्थित थे। इसके बाद में शाम के टाइम में जब पूरा गांव नगर दुकानें बंद होती है और हम हमारे घर में रहते हैं, शाम को भोजन करने के बाद हम हमारे घर में ही, हमारे घर के पीछे साइड जो परिसर है जो हमारा स्वयं का है, हम उसमें डेली घूमते फिरते रहते हैं। भोजन करने के बाद थोड़ा सा टहलते हैं। तो उसी प्रकार 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास हम वहां घूम रहे थे, टहल रहे थे, दोनों पति पत्नी और हमारे दोनों बच्चे। तो हम टहलते टहलते हमने देखा कि हमारी नजर पड़ी उधर संतोष व्यास के घर तरफ। करीब 100 के आसपास जनता थी। वो भीड़ उग्र हो गई। वो हमको देख करके हमारे पीछे भागी कि इनको मारो, पकड़ो, जला दो, जान से मार दो, इस टाइप की भाषणबाजी करते हुए हमारे तरफ दौड़े। दौड़ने के बाद में हम भी भागे हमारे घर तरफ कि हम फटाक से हमारे घर तरफ जाते हैं। जैसे ही हम हमारे घर की तरफ जाने लगे तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पत्थरबाजी चालू कर दी और एक पत्थर मेरे को यहाँ पीछे साइड लगा, जिससे थोड़ा सा घाव हो गया था और मैं 10 सेकंड के लिए बेहोश टाइप होकर के वहां गिर गया था। गिरते के साथ में जो भीड़ मेरे पास आने लगी तो मेरे परिवार के, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरी दीदी वहां पर मौजूद थी, बड़ी वाली। उन्होंने भीड़ को चिल्ला चोट करने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो चुकी थी। जब मेरी पत्नी को ये लगा कि यार ये भीड़ हमको मार सकती है जान से, पूरे परिवार में बन चुकी है, तो मेरी पत्नी स्वयं की खुद के नाम की लाइसेंसी बंदूक लेने दौड़ी वो अंदर और जाकर के लेकर के आई और उसमें एक ब्लैंक वाला जो कारतूस होता है, बारूद वाला, जो सिर्फ साउंड करता है, उसको हवा में फायर किया। हवा में फायर करते के साथ वो भीड़ छटी, सब लोग भागे और हम हमारी जान बचा पाए। और मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मेरे को पकड़ के सहारा दे करके चैनल गेट के अंदर ला करके ताला लगा दिया। अब जब हम सुरक्षित हो गए, उसके 10 से 15 मिनट के बाद पुलिस प्रशासन आता है कि यहाँ पर क्या घटना हुई है, उसकी जानकारी दो, क्या आपने फायर किया। तो हमारी पत्नी ने स्वीकार करा कि हाँ साहब, मेरी खुद की लाइसेंसी बंदूक से हमने फायर किया है। देवास से हर्षद मेहता की रिपोर्ट।